ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 240 वाला अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट, तो ना यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ए और बी आर दी पॉजिटिव एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 3 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर बी इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दिया है, 3 sin a अपॉन sin b इक्वल्स टू 2 cos b अपॉन में cos a के फॉर्म में दिया है। अब अपने को निकालना है क्या, a प्लस 2b की वैल्यूज निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो अपन स्टार्ट जब करते हैं तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सॉल्यूशन में, तो पहले जो गिवन कंडीशन है 3 cos स्क्वायर ऑफ कितना आएगा a प्लस ऑफ यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ऑफ b इक्वल्स टू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ a, उसके बाद फिर प्लस ऑफ यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ b। आई होप कि ये स्टेप तुमको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अपन ने cos स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, cos स्क्वायर b की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखा। ना इसको आपस में मल्टीप्लाई करते, 3 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा a आएगा, करेक्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा b आएगा, इक्वल्स टू कितना मैंने बोल दिया 4 बोल दिया। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे तो ये 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और ये भी साइन है ये भी साइन है, लेकिन इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा a माइनस ऑफ कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा b इक्वल्स टू कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। अच्छा, अब अपन ये क्या करते, ये 4 को उठा के एक साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं लेके आता हूँ ये 4 को उठा के इधर से इधर, तो -4 आएगा, मतलब ये 1 माइनस ऑफ कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा a माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा b इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। मैंने ये 4 को उठा के इधर से इधर लेके आया। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 साइन स्क्वायर a है ना, इसको उठा के इधर से इधर लेके आएंगे, तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा b इक्वल्स टू में 3 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा a। ठीक है, अच्छा मुझे ये तो पता है कि ये तो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ b, ये तो cos 2b का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, cos ऑफ कितना आएगा 2b बराबर में 3 साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा a, 3 साइन स्क्वायर ऑफ a। ओके, मतलब कहीं ना कहीं 2b की जरूरत अगर हो सकती है तो cos b की वैल्यू मुझे पता चल गई। ओके, मैंने इसको नंबरिंग किया 1। ये मैंने पहली कंडीशन का यूज करके स्टूडेंट यहाँ से cos 2b की वैल्यूज निकाल ली। अब अगर आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो सेकंड कंडीशन की तरफ चले जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास, 3 cos 3 sin ऑफ a डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा sin ऑफ b इक्वल्स टू में 2 cos ऑफ कितना आएगा b डिवाइडेड बाय कितना आएगा cos ऑफ a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 sin ऑफ कितना आएगा a इनटू में cos ऑफ कितना आएगा a इक्वल्स टू में 2 sin ऑफ कितना आएगा b इनटू में कितना आएगा cos ऑफ b। करेक्ट है स्टूडेंट, मैंने ऐसा लिख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। या तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, तुम लोग समझ सकते हो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये साइन है cos है मुझे दिख रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे तो हमेशा से पता है कि अपने को sin 2 थीटा का पहला फॉर्मूला सबको याद है। ठीक है, जिन्होंने मेरे पास से पढ़ा है उनको ये फॉर्मूले सब बराबर याद रहेंगे। 2 sin b इनटू में कितना आएगा cos ऑफ कितना आएगा b आएगा। ओके, अच्छा ये sin ऑफ 2a आएगा, मतलब 3/2 इनटू में कितना आएगा sin ऑफ 2a आ गया स्टूडेंट, करेक्ट है। इक्वल्स टू में यहाँ पे भी तो sin ऑफ कितना आ गया 2b आ गया, तो sin 2b अपन ने लिख लिया। ओके, क्या बोलते हैं अपन इसको, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते क्या, sin 2a इक्वल्स टू दिस। ओके, अब ना अब अपन क्या करते हैं, इसको नंबरिंग कर डालते, नंबर 2 नाम देते हैं, हो सकता है अपने को sin 2b की जरूरत पड़े। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मुझे निकालना क्या है, मुझे तो a और b निकालना है। मुझे cos a sin b की वैल्यूज पता चल गई। एक काम करते स्टूडेंट, अपन यहाँ पे cos ऑफ a प्लस ऑफ 2b की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यू नो दैट कि cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला सबको पता है। cos अगर बोला तो कोबरा बैठा रहता, माइनस साइन खा जाता, cos a cos ऑफ कितना आएगा 2b। ठीक है, cos a cos 2b माइनस ऑफ साइन ऑफ a इनटू में कितना आएगा साइन ऑफ कितना आएगा 2b स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट करेंगे।
cos a एज इट इज। cos 2b की वैल्यू बता दो स्टूडेंट क्या आएगी। cos 2b की वैल्यूज यहाँ पे 3 इंटू में साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा a माइनस ऑफ साइन ऑफ a एज इट इज रखा। साइन 2b की जगह अपन क्या लिखेंगे, साइन 2b के जगह तो मैं लिखूंगा 3/2 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 2a। करेक्ट है, मैंने ऐसा लिख लिया ना। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आएगा cos ऑफ a आएगा। ये 3 अपन पहले लिख रहे, एक काम करो 3 साइन स्क्वायर ऑफ a को मैंने पहले लिखा इंटू में cos ऑफ कितना आएगा a आएगा माइनस ऑफ यहाँ पे एक स्टेप लिख डालते हैं अपन 3/2 आज इट इज। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 साइन ऑफ a इंटू में cos ऑफ a और पहले से यहाँ पे साइन ऑफ a है तो ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 इंटू में कितना आएगा साइन स्क्वायर ऑफ a इंटू में cos ऑफ a माइनस ऑफ 3। यहाँ पे साइन इंटू साइन करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर ऑफ a इंटू में कितना आएगा cos ऑफ a। अच्छा ये और माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। करेक्ट है, सेम सेम नंबर है 0 आ गया। ये कितना आ गया cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा a प्लस ऑफ 2b आ गया। अच्छा मुझे बताओ cos ऑफ कितना बराबर 0 होगा, तो cos ऑफ कितना बराबर 0 तो अपन बोलेंगे cos 90 बराबर 0। अच्छा ओके, तो cos ऑफ यहाँ पे a प्लस ऑफ यहाँ पे 2b बराबर cos ऑफ यहाँ पे π/2 आएगा। कितना आएगा π/2। अपन ने कट किया, कट करने के बाद a प्लस ऑफ 2b का आंसर आ गया यहाँ पे कितना आएगा π/2। इज इट करेक्ट? क्या अपने पास π/2 ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी है, तो यहाँ पे बी वाले को टिक करेंगे अपन। ठीक है, तो ये आंसर लिख लो इसको। ओके स्टूडेंट, तो अभी अपन ये प्रॉब्लम देखते हैं। अपन ने एपी जीपी सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ा था है ना, जिसमें अपन ने 3 टाइप के प्रोग्रेशन देखे थे। एपी देखा था, जीपी देखा था और हार्मोनिक देखा था। ठीक है, तो एपी मतलब क्या होता है सबको पता है। एपी मतलब फर्स्ट हम ए से डिनोट करते, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते, डी की वैल्यूज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1 या तो T3 माइनस T2 इस टाइप का करते तो कॉमन डिफरेंस आता। तो मुझे स्टूडेंट बताओ कि जब एपी की कंडीशन क्या होती है। तो सबको पता है एपी मतलब जो मिडल वाली टर्म है वो 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म भी कंडीशन मिलती है अपने को। करेक्ट है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर सॉल्यूशन बोलते कि यहाँ पे ये tan ऑफ कितना आएगा 2 पाई कितना आएगा 18 आएगा है ना, उसके बाद x आएगा और एंड यहाँ पे tan ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 7 पाई कितना आएगा 18 आएगा। ऐसा मैंने लिख लिया r इन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे एपी अगर बोला तो कहीं ना कहीं कंडीशन कितनी हो जाएगी 2x बराबर में यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब यहाँ पे tan ऑफ यहाँ पे 2 पाई कितना आएगा 18 आएगा और यहाँ पे प्लस ऑफ यहाँ पे tan ऑफ 7 पाई कितना आएगा 18 आ जाएगा। करेक्ट है, मैंने ऐसा लिखा। अच्छा π/18 कितना होगा, तो पहले पाई की वैल्यूज कितनी होगी 180 होगी। 180 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो 18 10 कितना आएगा 180 आएगा, तो 10 इंटू 2 करेंगे 20 आएगा। करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा tan ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 20 आ गया। करेक्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे tan ऑफ अगर यहाँ पे अपन देखेंगे 10 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा। ओके, ना इसको और सिंप्लीफाई कर डालते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको साइन ऑफ 20 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ कितना लिखूंगा 20 लिखूंगा, प्लस ऑफ इसको साइन ऑफ यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ यहाँ पे कितना लिखेंगे 70 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब अपन इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा साइन ऑफ कितना आएगा 20 कॉस ऑफ कितना आएगा 70 प्लस ऑफ cos ऑफ कितना आएगा 20 इंटू में साइन ऑफ कितना आएगा 70 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा cos a cos 20 इंटू cos ऑफ कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अच्छा साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये तो फॉर्मूला साइन a प्लस b का है, मतलब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू में कितना आएगा साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 20 प्लस ऑफ 70 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा cos ऑफ कितना आएगा 20 इंटू में cos ऑफ कितना आएगा 70 आएगा। ओके, अच्छा ये साइन ऑफ 90 आ गया, कितना आ गया साइन ऑफ यहाँ पे अपन लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाय cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 20 इंटू cos ऑफ कितना आएगा 70। करेक्ट, मैंने ऐसा लिखा, बट साइन 90 तो 1 होता है ना, साइन 90 कितना होता 1 होता, तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू में कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे cos ऑफ कितना आएगा 20 इंटू में cos ऑफ कितना आएगा 70। करेक्ट है स्टूडेंट, मुझे जो दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये cos ऑफ कितना आएगा 20
बोलो cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। अच्छा sin 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 90 माइनस ऑफ थीटा तो अपने पास 70 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 2 cos ऑफ कितना आएगा 20 इनटू में sin ऑफ भी कितना आएगा 20 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin ऑफ कितना आएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो x की वैल्यू 1 अपॉन में साइन ऑफ कितना आ गया 40 आ गया। करेक्ट है स्टूडेंट। अपन ने ये निकाल लिया, ये तो सिर्फ मैंने x को सॉल्व किया। सिमिलरली अगर अपन देखेंगे तो ये वाली कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो नाव में बैठा थे अपन नाव, यहाँ पे उसने क्या बोला कि tan ऑफ यहाँ पे 2 पाई बाय कितना आएगा 18 आएगा। तो दूसरा कितना आएगा y आएगा। एंड अगर अपन देखेंगे तो tan ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 5 पाई बाय कितना आएगा 18 आएगा। r इन AP कौन से फॉर्म में, आर इन एपी। ओके, अगर ये एपी के फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं फिर से 2y इक्वल्स टू सम ऑफ यहाँ पे कितना आएगा फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, सबको आता है एपी क्या होता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। tan ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 5 पाई बाय कितना आएगा 18 आएगा। ओके, तो अभी अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे tan ऑफ ये तो 18 इंटू 2 करेंगे तो 20 आएगा, और ये कितना आएगा tan ऑफ कितना आएगा 50 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे 2y बराबर में यहाँ पे tan ऑफ 20 के जगह में sin ऑफ कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय cos ऑफ कितना आएगा 20 प्लस ऑफ यहाँ पे sin ऑफ कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय cos ऑफ कितना आएगा 50। मैंने ऐसा लिख लिया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2y बराबर में कितना आएगा sin ऑफ कितना आएगा 20 cos ऑफ कितना आएगा 50 प्लस ऑफ यहाँ पे cos ऑफ कितना आएगा 20 sin ऑफ कितना आएगा 50। मैंने ऐसा लिख लिया। ओके, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी इस फॉर्म में आ गया। अब अगर इस फॉर्म में आने के बाद अगर अपन देखेंगे डिवाइड में भी तो टर्म है, तो यहाँ पे कितना आएगा cos ऑफ 20 cos ऑफ कितना आएगा 50 आएगा। ओके, ऊपर का आंसर बोल दो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये तो फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2y बराबर में फिर से साइन ऑफ कितना आएगा 20 इनटू में प्लस ऑफ कितना आएगा 50 आएगा। करेक्ट है स्टूडेंट, ये अपन ने देख लिया। डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा cos ऑफ कितना आएगा 20। ओके, cos ऑफ 20 तो आ गया, cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 50 आ गया है ना। तो ना ये 2 को डिवाइड करते, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अभी थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू में कितना आएगा साइन ऑफ 70 आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 2 इंटू में cos ऑफ कितना आएगा 20 इंटू में cos ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 50। मैंने ये लिख लिया। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो मेरा टारगेट क्या है कि एक साइन और cos आना चाहिए, है ना, और एक कट होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, एक 70 है एक 20 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अपन कन्वर्ट कर डालते। तो 2y, अच्छा 2 को तो डिवाइड में लेके गया, तो y इक्वल्स टू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 70 आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो पक्का ये भी साइन ऑफ 70 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, साइन ऑफ 70 इंटू में cos ऑफ कितना आएगा 50 आएगा, है ना। cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 20 करेंगे तो 70 आएगा। मतलब ये टर्म और ये टर्म गेट कैंसिल हो गई, तो y इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 2 इंटू में cos ऑफ 50। अच्छा, मैं तो अभी cos 50 लिख रहा हूँ, बट मुझे क्या पता है कि यहाँ पे मैं इसको तो कॉम्प्लीमेंट्री, इसका एंगल क्या होगा, तो ये अगर मैं x को देखता हूँ तो वो साइन है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। y इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 2 इंटू में cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन ऑफ कितना आएगा 40 आएगा। ओके, अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो उसने क्या बोला कि मुझे क्या निकालना है, मैंने y की वैल्यूज निकाल लिया, मुझे x की वैल्यूज निकाल लिया, मुझे निकालना क्या है, मुझे तो x अपॉन कितना आएगा y आएगा। तो x के जगह में बंद कर पहले। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे x अपॉन y आ गया, तो x की वैल्यूज मुझे पता है, x बराबर 1 अपॉन में कितना आएगा साइन ऑफ 40 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 अपॉन में 2 साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा। ये 40 गेट कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा स्टूडेंट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई स्टूडेंट। अपने पास 2 वाला ऑप्शन है, अपन बी वाले को टिक करेंगे। देखो मैंने कैसा किया, पहले एपी वाला एक कंडीशन था उसको सॉल्व किया, x की वैल्यूज निकाला, दूसरे वाले को भी सॉल्व किया, उसको भी y की वैल्यूज निकाला, फिर x अपन y को अपन ने डिवाइड रखा, कट पीट किया, तो उसका आंसर 2 आ गया। ओके स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम को देखो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अपन 243 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं।
यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 22 डिग्री 30 मिनट दी है और उसने बोला कि 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस 3 अल्फा 1 प्लस कॉस ऑफ 5 अल्फा 1 प्लस कॉस ऑफ 7 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। आंसर दिया, ऑप्शन दिया 1/8 1/4 1 प्लस √2 अपॉन 2 √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस √2। आई थिंक मेरे ख्याल से प्लस है, वो लास्ट वाला ऑप्शन मैंने गलत लिखा है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, मेरे ख्याल से नीचे में प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस कर लेने का। ओके, तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ये अल्फा की वैल्यू 22 डिग्री 30 मिनट में गिवन दी है, बट अपने को पता है कि कोई भी टर्म अगर मिनट में है 1 डिग्री बराबर 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 60 मिनट मतलब अगर अपन देखेंगे तो 36 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, इसको 22 डिग्री है ना, 30 मिनट को मैं ऐसा लिख सकता क्या, 30 डिवाइडेड बाय 60, करेक्ट है। जिसको मैंने कट किया तो यहाँ पे एक्चुअल में 22 एंड हाफ डिग्री आ गया, ये डिग्री आ गया और ये कितना आ गया, हाफ डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है स्टूडेंट। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री में तो मैंने कन्वर्ट किया ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये आंसर कितना देगा, ये आंसर देगा 45 डिग्री बाय कितना आएगा, 2 आएगा, 45 डिग्री बाय 2। बट मुझे रेडियन में नहीं, मुझे डिग्री में कन्वर्ट, रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में नहीं। तो 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 है, इसको मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना मतलब पाई अपॉन 180 के साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तुमको पता है 45 1 जार 45 45 2 जार 90 45 4 जार कितना आएगा ना, 45 4 जार 180 आएगा, मतलब इसका आंसर तो पाई बाय 8 आएगा, करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, मुझे पता चला कि अल्फा का एंगल अगर पाई बाय 8 है तो नाउ अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसने, 1 प्लस ऑफ कितना आएगा, कॉस अल्फा आएगा, ठीक है, 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 3 अल्फा आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ कितना आएगा, 5 अल्फा आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ कितना आएगा, 7 अल्फा आएगा। मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ कितना आएगा, अल्फा आ गया। सेकंड इसमें 1 प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 3 अल्फा आ गया। उसके बाद फिर 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 5 अल्फा, सॉरी मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 8 आएगी, ठीक है, पाई बाय 8 आ गया। उसके बाद फिर 1 प्लस ऑफ यहाँ पे कॉस ऑफ कितना आएगा, 3 पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 प्लस कॉस ऑफ कितना आएगा, 5 पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा, 5 पाई बाय 8 आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 5 पाई बाय कितना आएगा, 8 आ गया। उसके बाद फिर 1 प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 7 पाई बाय कितना आएगा, 8 आ गया। मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है ना। अब अपना टारगेट क्या है कि इस टाइप का 4 टर्म अगर है तो पक्का इधर के 2 रिलेशन इस फॉर्म में मिलते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स अपन ने पहले भी सॉल्व किए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 3 पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद फिर 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 8 अगर मैं लिखता हूं तो मैं इसको ऐसा कर सकता क्या स्टूडेंट, कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ 3 पाई बाय कितना आएगा, 8। इज इट ओके, इट इज करेक्ट, ठीक है। मुझे बताओ क्या मैंने ये चीजें बराबर लिखी है, तो बराबर है कि नहीं है। 8 इंटू 5, 8 इंटू पाई करेंगे, 8 पाई में से 3 पाई गया तो 5 पाई बाय 8 अपन ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ इसकी बात कर दो, इसकी भी बात करोगे तो पाई माइनस ऑफ पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। मैं तो ऐसा लिख सकता हूँ, ओके। अगर मैंने ऐसा लिखा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 3 पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे 1 प्लस माइनस आएगा, पाई है तो रेशियो चेंज नहीं हुआ, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस नेगेटिव रहेगा, माइनस आएगा। तो कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 3 पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी कितना आएगा, कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट ना। ये तो फोटो सेम सेम दिख रही है, साइन में कन्वेंशन में चेंजेस है, a प्लस बी और a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यही पे लिखते हैं अपन, ये अपन 1 प्लस ऑफ कितना आएगा, कॉस ऑफ पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। सेकंड इसमें कितना आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ कितना आएगा, पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 3 पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ यहाँ पे 3 पाई बाय कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसा अपन ने लिखा। एक a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा,
1 माइनस ऑफ कितना आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा पाई बाय 8 आएगा एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाय कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी कितना आएगा साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाय कितना आएगा 8 आएगा। ओके अच्छा स्टूडेंट ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, तब तक मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला याद आया, शायद तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा, कभी भी साइन साइन है या तो कॉस स्क्वायर है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं अपन इंटरचेंज करेंगे, तो साइन ऑफ मैंने यहाँ पे पाई बाय 8 लिखा। अच्छा सर ये भी तो साइन ऑफ 3 पाई बाय 8 होगा, तो इसको भी अपन स्टूडेंट ऐसा लिख सकते। अच्छा दूसरी बात अब अपन यहाँ पे टारगेट बनाते, अभी फिलहाल तो मैं इसको ऐसा रखता हूँ साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय 8 आएगा, यहाँ पे साइन ऑफ इसको मुझे कन्वर्ट करना है, कैसे भी करके मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, मैं अगर पाई बाय 2 का यूज करूंगा तभी रेशियो चेंज होगा, पाई बाय 2 का यूज करूंगा तभी रेशियो चेंज होगा, मुझे कॉस चाहिए है ना। अच्छा कॉस ऑफ यहाँ पे पाई बाय 8 लिख के देखते बार अपन ऐसा कुछ कर सकते क्या, ओके क्या इसमें कोई चेंजेस हुआ क्या, ये 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो 3 पाई बाय 8 आंसर आएगा। ओके तो यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं तब तक मेरे दिमाग में ये भी आ गया, मैंने इधर में एडजस्टमेंट किया, आई होप कि ये स्टेप तुमको समझ में आई होगी। यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा पाई बाय कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट 1 है, 1 ऑड नंबर है स्टूडेंट, ऑड नंबर में रेशियो चेंज होता है, साइन है तो कॉस आएगा, कॉस ऑफ यहाँ पे कितना आ गया पाई बाय 8 आ गया, करेक्ट है स्टूडेंट, ऐसा मैंने लिख लिया, पाई बाय 8 तो आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव रहेंगे, इसका कितना आएगा होल स्क्वायर आएगा। ओके तो यहाँ पे 1/4 आ गया, ये फोटो तो अपने को जानी पहचानी दिख रही है, इसके जाके तो अपन क्या लिखेंगे साइन ऑफ यहाँ पे 2 पाई बाय कितना आएगा 8 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख रहा मैं, ये 1 जार और ये कितना आएगा 4 जार। अच्छा तो यहाँ पे 1/4 इंटू में साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा पाई बाय 4 आ गया, और वी नो दैट कि साइन ऑफ पाई बाय 4 तो 1/√2 होता है, कितना होता है इसका कितना आएगा होल स्क्वायर, साइन ऑफ पाई बाय 4 तो 1 बाय कितना होता है √2 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1/4 इंटू में 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8, क्या अपने पास ऐसा ऑप्शन है अपने पास ऐसा ऑप्शन है, तो अपन इसको टिक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, एक बार इसको देख लो अच्छे से, अच्छा प्रॉब्लम है ना। ओके तो स्टूडेंट ये 243 नंबर वाला प्रॉब्लम है, साइन ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यूज ऑफ साइन सी बराबर व्हाट, ठीक है, अपने को साइन सी की वैल्यूज निकालना है, ठीक, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देखते हैं, साइन ऑफ ए साइन ऑफ कितना आएगा बी और साइन ऑफ सी, मैंने ये लिख लिया, प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी और इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, इसको मैं 2 से एडजस्टमेंट करता हूँ, तो 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ कितना आएगा बी साइन ऑफ कितना आएगा सी प्लस ऑफ यहाँ पे 2 कॉस ए और कॉस बी, ठीक है, यहाँ पे इतना लिखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा ये जो 2 है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ कितना आएगा बी और साइन ऑफ कितना आएगा सी प्लस ऑफ यहाँ पे 2 कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ कितना आएगा बी कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी इक्वल्स टू में 1 प्लस ऑफ 1 लिखा मैंने स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए साइन ऑफ कितना आएगा बी और साइन ऑफ कितना आएगा सी प्लस ऑफ, इसकी बात करते हैं अगर अपन यहाँ पे 2 कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, मैंने ये टर्म एज इट इज रखा, इसके जगह में मैं ऐसा लिख सकता क्या स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, मैंने ऐसा लिख सकते। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ बी, ये भी मैं लिख सकता हूँ, मैंने ऐसा लिख लिया 1 की जगह में। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो मुझे एक्चुअल में क्या करना है, साइन सी की वैल्यूज चाहिए, तो साइन सी की वैल्यूज अगर अपने को निकालना है तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ, ये टर्म को मैं इधर ही रखता हूँ, साइन ऑफ ए साइन ऑफ कितना आएगा बी और साइन ऑफ कितना आएगा सी प्लस ऑफ यहाँ पे 2 कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ कितना आएगा बी, मैंने इसको एज इट इज रखा स्टूडेंट। ओके यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए
अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। प्लस वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, ओके। तो अपन ने ये देखा साइन स्क्वायर ए, अब अपन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर बी लिखते, साइन स्क्वायर ऑफ बी, साइन स्क्वायर बी ये है। अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 2 साइन ए और साइन बी अपन अपने मन से लगा लेते हैं, साइन बी, करेक्ट है स्टूडेंट, ऐसा मैंने लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर बचेगा कितना, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की तो बात कर लिया अपन ने, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ ए और प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ बी। देखो ये इधर प्लस में था, इसको भी उठा के इधर से इधर लेके आएंगे तो माइनस आएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 2 cos ए और cos ऑफ बी स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। और यहाँ पे एडिशनली -2 साइन ए साइन बी लिखा था, तो इस इधर भी अपन क्या करेंगे, -2 साइन ए और साइन बी मैंने यहाँ पे भी एडजस्टमेंट किया, करेक्ट है। इसमें से अपन क्या क्या कॉमन निकालेंगे, 2 साइन ए इंटू में साइन बी अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ स्टूडेंट, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे साइन ऑफ सी माइनस ऑफ कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। अब अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस ऑफ साइन ऑफ बी, इसका कितना आएगा, होल स्क्वायर आएगा, साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ कॉस ऑफ बी, इसका भी कितना आएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ऐसा आपने लिख लिया स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन देख के भी अपन काम कर सकते हैं, साइन सी की वैल्यूज निकालना है अपने को, और घुमा दिया अपन ने अननेसेसरी। अगर प्लस लगाया रहता तो क्या रहता, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी नहीं, वेट